और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको पंचकुला, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही सम्मान के योग मेरी कैबिनेट में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आरती राव जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, पंचकुला से हमारे विधायक रहे, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे शिवालिक विकास बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव राहुल राणा जी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र गर्ग जी, श्यामलाल बंसल जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी, कालका नगर परिषद के हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी, रंजीता मेहता जी, सुनीता सिंगला जी, मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा जी, हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एसीएस मुख्य प्रशासक एचएसवीपी उपायुक्त महोदय, सीपी महोदय और उपस्थित पंचकुला की सरदारी, आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज लगभग 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। मैं इसके लिए पंचकुला के सभी महानुभाव को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज का ये दिन, ये पंचकुला के लोगों के लिए तो खुशी का दिन है, परंतु इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए वो खुशी का दिन है जिसको इतनी अच्छी सुविधाएं आज ये उपलब्ध हुई हैं। पंचकुला के विकास में एक नई गति और एक नई दिशा इस पुल के बनने से मिली है। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता मनसा देवी और नाडा साहिब की छत्र छाया में फल फूल रही है पंचकुला नगरी, विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। लोगों के जीवन को और सरल और सुगम करने का ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जिस प्रकार से एक एक मोती से माला बनती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होने से निर्माण के विकास की गति तेज होती है। भाइयों, मुझे ये बड़ी खुशी है। आप सभी ने पंचकुला में देखा भी है, लेकिन वर्ष 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। हरियाणा सरकार ने जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई परिभाषा ये लिखी है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि आज अगर हम देखते हैं पंचकुला के साथ साथ अगर हरियाणा के मानचित्र के ऊपर हम नजर डालें, पिछले 10 वर्षों में एक गति से हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है। अगर हम सड़कों की बात करें, हरियाणा के आप किसी भी कोने के अंदर खड़े होंगे, दूसरे कोने में पहुंचने के लिए आपको मात्र 3.5-4 घंटे का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। ये बदलाव विकास की गति का इस प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि अगर हम देखते हैं यही पंचकुला से हमारा जो हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर, यमुनानगर, इसको जोड़ने वाली रोड, कितनी समस्याओं का सामना यहां हमें करना पड़ता है। 10 वर्षों में आप पंचकुला से हरिद्वार, ऋषिकेश भी 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये बदलाव इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। आज हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में अब ये डबल इंजन की सरकार नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार ये काम कर रही है। गति से 3 गुना रफ्तार से ये काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज जिन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास हुआ है, उनमें जिस स्थान के ऊपर हम बैठे हैं, इसके ऊपर ये गग्गर नदी के ऊपर एक और पुल का ये रास्ता जुड़ा है और इससे हमारे इस क्षेत्र के जो 25-26 सेक्टर और 20-21 सेक्टर और इसके साथ ही हमारा जीरकपुर के साथ ही हमारा एयरपोर्ट, हमारे सभी रास्ते सुगम और कम समय के हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे इस पुल के जुड़ने से, जैसा मैंने कहा है कि सेक्टर 25, 26, 27, 28 और 31 के अलावा भी हमारे बरवाला, रामगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों को भी ये नजदीक का रास्ता मिल गया है। उनको भी इसका एक बड़ा लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है और हमें इधर से चंडीगढ़ जाने में भी अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो भी रास्ता हमारा सरल और सुगम और नजदीक का हो गया है। इसी पुल का राष्ट्रीय राजमार्ग 5 व 7 और 152 से भी इसी पुल से सीधा संपर्क हो गया है और पंचकुला और आसपास के पंजाब क्षेत्र के विकास के लिए भी ये रास्ता एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमने लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनकर के तैयार हुआ है। मैं अगर पंचकुला की बात करूं, पंचकुला के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, भाइयों, ये अगर हम हरियाणा की तरफ देखेंगे तो ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास हुए हैं। अगर हम पंचकुला की बात करें, आज मैंने लगभग ये 4 करोड़ 64,59,000 रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरी का भी आज शिलान्यास यहां पर किया है, जिसका लाभ मेरे पंचकुला के लोगों को मिलेगा। और मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला के सेक्टर 28 का जो डिस्पेंसरी भवन है, उसके ऊपर 1 करोड़
ये डेढ़ एकड़ के अंदर क्षेत्र में बन करके ये तैयार होगी और इसके ऊपर 1,20,00,000 रुपए का वो खर्चा होगा, जिसको 12 महीने के अंदर बना करके तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो बरवाला और कनौली गांव में 74,38,000 रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का भी हमने आज यहां पर शिलान्यास किया है। इसका भी लाभ हमारे जो ग्राम कनौली और बरवाला के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा सरकार ने पंचकुला में विकास के नित नए आयाम वो स्थापित कर रहे हैं। मैंने जिसका भी जिक्र भी किया था कि हमारा जो पंचकुला से यमुनानगर तक जो ये 4 लाइनिंग रोड जो इन्हीं 10 वर्षों में NH 73 बन करके तैयार हुआ है, इसके ऊपर 1,112 करोड़ रुपए की लागत से लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में जो हमारा नागरिक अस्पताल है पंचकुला का, उसको भी 300 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला में भाखड़ा नहर का पानी न पंचकुला निवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, उसके लिए सेक्टर 39 चंडीगढ़ से पंचकुला तक 62 करोड़ रुपए की लागत से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही गई है। इस पाइपलाइन के माध्यम से हमारे पंचकुला और माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के जल घरों को जोड़ा गया है, जिससे कि हमारे लोगों को स्वच्छ जल वो उपलब्ध हो। ये इसको लेकर के 62 करोड़ रुपया इसके ऊपर भी खर्च किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि माता मनसा देवी परिसर सेक्टर 1 पंचकुला में 12.5 MLD क्षमता के जल शोधन संयंत्र की स्थापना 12 करोड़ 60 लाख रुपए लागत से की गई है, जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पंचकुला के सेक्टर 1 के जलघर के लिए कच्चे पानी के शोधन के लिए 32 MLD क्षमता के जल शोधन संयंत्र का निर्माण 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से हमने किया है। मित्रों, ये जो विकास कार्यों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये पिछले 10 वर्षों में हमारे पंचकुला के विकास के लिए हमने ये पैसा खर्च किया है। अगर मैं बात करूं पंचकुला के सेक्टर 32 में 24 MLD क्षमता का जल शोधन संयंत्र 24 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। सेक्टर 20 में ही पंचकुला में टर्सरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके ऊपर 55 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से वो लगाया गया है, उसके ऊपर खर्च हुआ है। और सेक्टर 3 में आयुष योग कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग हॉल का निर्माण 51 करोड़ रुपए की लागत से वो करवाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ताऊ देवीलाल स्टेडियम परिसर में जो सेक्टर 3 पंचकुला में बहुउद्देशीय हॉल खेल संस्थान परिसर कार्यालय भवन का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में किया है। मित्रों, सेक्टर 26 पंचकुला में पॉलिटेक्निकल कॉलेज, जिसकी चर्चा ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी की है, बहुकौशल केंद्र और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 37 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से वो यहाँ पर की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला में लघु सचिवालय के प्रशासनिक भवन भाग 2 एवं बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण 26 करोड़ रुपए की लागत से यहां पंचकुला में किया गया है। सेक्टर 23 पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान की स्थापना भी 23 करोड़ रुपए 13 लाख रुपए की लागत से की गई है। भाइयों, पंचकुला के सेक्टर 19 में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण 16 करोड़
12 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और माता मनसा देवी प्रांगण में सीनियर सिटीजन होम और सेक्टर 6 माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में सामुदायिक केंद्र का निर्माण 19 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 32 में 1200 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर मंगल सेन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। माता मनसा देवी के परिसर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण 279 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, उसके ऊपर काम जारी है। पंचकुला में 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण 95 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सेक्टर 5 से 8 में 8 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय संग्रहालय और सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज जिसकी चर्चा आदरणीय ज्ञानचंद जी ने की है, जिसके ऊपर 125 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी, वो काम जारी है। उसके ऊपर भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये गति से पंचकुला के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सेक्टर 1 में हरियाणा का पहला इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर कला संस्कृति और नवाचार केंद्र का निर्माण 70 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पर किया जा रहा है। पंचकुला में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। सेक्टर 24 में मल्टी फीचर पार्क का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता मनसा देवी परिसर में संस्कृत कॉलेज भवन का निर्माण 22 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर माता मनसा देवी कॉरिडोर का निर्माण भी जारी है, उसके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैं ये बातें आज अपने पंचकुला के सभी निवासियों के बीच में इसलिए इन बातों को कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डबल इंजन सरकार का एक विजन है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। कितनी गति से पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पंचकुला की आबो हवा भी बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कई लोग विपक्ष के बोल देते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैंने उनको कई बार पूछा भी है, भाई थोड़े समय के अंदर क्या काम हुए हैं आप भी बताने का काम करें। ये कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी साहब, भाइयों ये बात तो इधर उधर की करते हैं, परंतु जब इनका रिपोर्ट कार्ड देखने की बात आती है तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने में ये लोग नाकाम होते हैं। क्योंकि अगर कुछ किया हो तो उसके ऊपर रिपोर्ट कार्ड बताएं, परंतु बताने के लिए तो कुछ नहीं है। झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है और लगातार झूठ बोल करके ये देश के और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। परंतु अब इन लोगों की बातों में कोई आने वाला नहीं है। आज देश ने, आज प्रदेश ने एक मन बनाया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने सपना देखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। जब विकसित राष्ट्र में नक्शे के ऊपर जब कहीं देखा जाएगा तो हरियाणा की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होगी। हरियाणा भी मजबूती से उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। मुझे ये खुशी है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए थे। 2 बड़े कार्यक्रम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न जिनकी जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा को एक पहला अपना स्वतंत्र आत्मनिर्भर एयरपोर्ट देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे लिए खुशी की बात है। और हमारे हरियाणा के अंदर ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की यूनिट भी, उसका भी शिलान्यास करने का काम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें आप सब लोग गए थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ रहा है और हम लगातार प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी एक एक करके उसका समाधान कर रहे हैं। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले जो 6 महीने का ये कार्यकाल पूरा हुआ है, 6 महीने के कार्यकाल में जो अपने संकल्प पत्र में हमने बात कही थी कि हम 240 संकल्प हमने लिए थे, उन 240 संकल्पों में से हमने 19 संकल्प पूरे कर दिए हैं और 99 ऐसे संकल्प हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जिनको मैंने बजट के अंदर भी जब अपना बजट प्रस्तुत किया था उसके अंदर कुछ संकल्पों को लिया था, उनको भी जल्दी पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अगर जो प्रदेश के लोगों से बात किया था कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी और हरियाणा के लोगों को डायलिसिस फ्री हो जाएगा। जो किडनी के पेशेंट हैं 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं पर भी कोई डायलिसिस का पैसा नहीं लगता, लोगों को फ्री में डायलिसिस मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी कहा था, कांग्रेस ने उसके अंदर रोड़ा बने थे, जो लोग युवाओं को नौकरी देने की बात करते थे, परंतु उसके अंदर एक बाधा बन करके कांग्रेस के लोग खड़े हो गए थे। हमने ये कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देंगे कि हम शब्द बाद में लेंगे, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने 26,000 हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने शपथ ग्रहण किया। भाइयों, मेरे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने ये भी निर्णय इसके अंदर किया कि जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से जो काश्त करता था परंतु मालिकाना हक नहीं था, हमने संकल्प पत्र में भी कहा था उसको भी हमने मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने इसी 6 महीने के अंदर किया है। हमने ये भी इसी 6 महीने के अंदर ऐसे हमारे लोग जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बन गया था, भाइयों, उनके ऊपर एक कानूनी तलवार लटकती रहती थी, परंतु हमने निर्णय किया 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हम लगातार लोगों के हित के अंदर ये सरकार मजबूती से काम कर रही है और हमने ऐसे लोगों को जो गरीब परिवार के लोग थे, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं थी, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट भी पहले जब सरकार के अंदर कांग्रेस ने एक झूठ बोल करके उनको 100 गज का प्लाट ना कागज ना कब्जा दिया, वो कागज और कब्जा भी देने का काम हमने किया और आगे भी लोगों को 100 गज का प्लाट देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उसको जोड़ करके उसके ऊपर मकान बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस विधानसभा के सत्र में मैंने 36,000 परिवारों के खाते में 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने का डालने का काम किया, ताकि हर सर के ऊपर छत हो। उसको लेकर के हमारी सरकार कटिबद्ध है और हम गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। आगे भी हमने जिनके पास मकान नहीं है, अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि उसका सर्वे करिए और सर्वे करके उन लोगों के सर के ऊपर भी छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि हम गति से इसके अंदर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि जो काम मैंने गिनवाए हैं यह पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि ये पंचकुला के हैं, जो मैंने आप लोगों के बीच में अभी बात रखी थी। अगर प्रदेश के कामों की मैं चर्चा करूं तो भाइयों बहुत लंबा समय लग जाएगा। इतनी गति से हरियाणा को बदला है, इतनी गति से हरियाणा को आगे बढ़ाया है। चाहे हर वर्ग के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, हमारी 10 वर्षों के अंदर ये 11 वर्ष इस सरकार को हुए हैं, 11वां वर्ष चल रहा है। ये सरकार ये युवाओं के हित में, ये किसान के हित में, ये महिलाओं के हित में
और ये गरीब के हित में मजबूती से आगे आकर के काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है, जब मैं ये पंचकुला के काम आप लोगों के बीच में गनवा रहा हूं, हमारा लक्ष्य है कि पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी बनाना हमारा ध्येय है, जहां नागरिकों को सभी सुविधाएं और सभी आवश्यक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें विकसित हरियाणा का भी अपना एक स्थान होगा, और हरियाणा को विकसित होना है तो पंचकुला को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है जितना विकसित हरियाणा बनाना जरूरी है, जितना विकसित भारत बनाना जरूरी है। आज जो उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, वे पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी ये मील का पत्थर साबित होंगे। मुझे खुशी है, मैं आज आप सबको इस अवसर पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, और आदरणीय ज्ञान जी ने यहां के विकास के लिए कुछ बातें भी कही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो स्लम बस्तियां हैं उनका कोई ना कोई सिस्टम बन जाए। हमने कहा था उनके लिए, पीछे भी हमने एक जगह चिन्हित की है कि उन लोगों को वहां पर मल्टीपल ये हमारा जो फ्लोरिंग सिस्टम है बना करके उनको मकान देने का निर्णय हमने किया था, और उसके अंदर बैठ करके अगर ज्ञान जी आए, आ करके अधिकारियों के साथ बैठ करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम गति से करेंगे, ताकि उन स्लम बस्तियों में लोगों को अच्छा मकान मिले। और चाहे विकास की बात है, उसके अंदर भी देख करके जो भी एक कानूनी अड़चन नहीं आनी चाहिए, जो भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए और दूर करके वहां पर विकास किया जाए। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पंचकुला विधानसभा के विकास के लिए मैं 5 करोड़ रुपया आज दे करके जाता हूं। यहां पर गांव में जो भी आप लोग जहां लिख करके भेजेंगे, उस गांव के अंदर भेजने का काम करके उसमें तेज गति से विकास कराने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास, अभी ज्ञान जी कह रहे थे कि निर्णय कोई भी हो उसकी चिंता नहीं है, परंतु ये सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के ये सरकार गति से काम कर रही है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबको आज इस नए पुल के उद्घाटन की भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, भारत माता के